थी इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड के बारे में ना। और इसमें मैंने जो ब्रिक का साइज लिया है वो 20 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर का लिया है। इसके बाद जो हमारे क्वीन क्लोजर है उसका साइज हमने 20 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, 5 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है और 10 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, ठीक है ना। तो इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड में अंतर मैंने पहले ही बताया था कि अगर एक ही रद्दे में क्रम से हेड और स्ट्रेचर आते चले जाएं तो वो आपका फ्लेमिश बॉन्ड होगा, और एक ही रद्दे में अगर हेडर ही आते हैं, दूसरे रद्दे में स्ट्रेचर आते हैं, तीसरे रद्दे में फिर हेडर आते हैं, चौथे रद्दे में, यानी क्रमागत रूप से हमारे हेडर और फिर स्ट्रेचर अलग अलग रद्दों में आते चले जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं दैट इज इंग्लिश बॉन्ड, है ना। तो जो इंग्लिश बॉन्ड है, फ्लेमिश बॉन्ड है, वो आपका एल जंक्शन में भी हो सकता है, टी जंक्शन में भी हो सकता है और क्रॉस जंक्शन में भी हो सकता है। तो मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे बॉन्ड जो है वो डिस्प्ले करता हूँ बोर्ड पर। तो इसमें इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड के एलटी और क्रॉस जंक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए कृपया करके हम बोर्ड पे चलते हैं और आप उसको देखिए बॉन्ड हम किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए बोर्ड पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इंग्लिश बॉन्ड। यहाँ पर मैं आपको ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पर इंग्लिश बॉन्ड, और इंग्लिश बॉन्ड में अगर एल जंक्शन, टी जंक्शन हम लेकर चलते हैं और क्रॉस जंक्शन भी अगर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो पहले हमने एल जंक्शन की मैं फिगर बना रहा हूँ, वो आप देखिए किस तरह से हम इसकी ड्राइंग खास तौर से बनाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ये एल जंक्शन में बना रहा हूँ, इस तरह से देखिएगा, थोड़ी लाइन अगर सीधी कर दूँ तो लाइन सीधी इस तरह से आगे, ये एल जंक्शन है इस तरह से, है ना। यहाँ पर हमने क्या लगाया, पहले स्ट्रेचर लगा दिए सपोज करें इस तरह से, है ना, और एक ईंट की वॉल इधर से और एक ईंट की वॉल इधर से, पहले वो एल जंक्शन बना रहा हूँ। तो यहाँ पर ये आपका क्वीन क्लोजर आ जाएगा इस तरह से, है ना, और फिर इसके बाद इस लाइन को ऊपर बढ़ा दें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 20 सेंटीमीटर की अगर वॉल है तो उसमें आप इस तरह से ब्रिक यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक प्लान है। इसके बाद यहाँ देखेंगे इस बॉन्ड में इधर से क्या दिखाई दे रहा है, स्ट्रेचर। तो इस लाइन में सब स्ट्रेचर आएंगे और यहाँ पर जो ब्रिक वॉल है उसकी चौड़ाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। इधर की वॉल कितनी है, 20 सेंटीमीटर, इधर की वॉल 20 सेंटीमीटर है। तो ये जो 20 सेंटीमीटर इस तरह से आ सकता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपकी 20 सेंटीमीटर है, तो ये भी 20, यहाँ पर भी 20, इसको और आगे बढ़ा लें तो ये आपका 20 सेंटीमीटर इस तरह से आगे चलता चला जाएगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इस तरह से ये 10 सेंटीमीटर ऊंचाई की ये आपकी ब्रिक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये आप इसको दिखा सकते हैं और यहाँ पर इसको कट कर दीजिए, एक्सटेंशन का रहता है हमारा, है ना। तो यहाँ पर जो कोर्स हमारा 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से है। यहाँ डिस्टेंस देखें तो 0, फिर 20 और 40, फिर 60, 80 इस तरह से डिस्टेंस है, 20 सेंटीमीटर, 40, 80 सेंटीमीटर और आपका 60 और 80 सेंटीमीटर। यहाँ देखेंगे आपका 10, ये 5 सेंटीमीटर पे होगा। यहाँ से डिस्टेंस कितनी है 10, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है 15, फिर 10 और जोड़ दें तो 25 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर जोड़ें 10, 35 सेंटीमीटर, यहाँ पर 45 सेंटीमीटर और यहाँ पर आपका 55 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका पहला रद्दा, तीसरा, पांचवा, सातवां और नौवां रद्दा है। इसके बाद हम इसका दूसरा रद्दा बनाना चाहें तो यहाँ पर हम आसानी से इसको बना सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा किस तरह से हमने ये रद्दे लगाए हैं। यहाँ पर हमने क्या लगाया, इधर से स्ट्रेचर लगाया तो आपके हेडर लगा देंगे, और हेडर लगाने में हम इस तरह से ये व्यवस्था करेंगे, यहाँ पर हेडर, इसके बाद यहाँ पर जो है स्ट्रेचर है तो इसके साथ यहाँ पर क्वीन क्लोजर आ जाएगा इस तरह से, है ना। तो इधर से देखने पे स्ट्रेचर, स्ट्रेचर के साथ हमेशा क्वीन क्लोजर लगाते हैं। तो पहले इसी वॉल को यहाँ पर पूरी कर लें। तो यहाँ पर देखेंगे ये लंबाई में इस तरह से ब्रिक्स आपकी आसानी से आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको क्रॉस कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखो कि इधर स्ट्रेचर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो ब्रेक वर्क है वो आपका इस तरह से आ सकता है, यानी ब्रेक आपकी लंबाई में आ जाएगी। तो ऐसे देखेंगे तो ब्रेक यहाँ पर इस तरह से हम बिछा सकते हैं और उससे ये आपकी वॉल पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें डिस्टेंस 0, फिर 10, 15, फिर 10 जोड़े 25, फिर 10 जोड़े यहाँ पर तो 35, फिर आपका 45, फिर 55, फिर 65 और ये 75, इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पर देखें आपका 20, 40, 60 और 80, ये रद्दा हमारा कौन सा, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से ये कोर्स हमारे चलते चलेंगे। तो पहला रद्दा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, इस तरह से चलते जाएंगे। तो ये हमारा एल जंक्शन हो गया है। अगर इसी में देखें हम वॉल अगर हमें चेंज करनी है तो वॉल चेंज के लिए हमारा क्या है, अगर इस बार हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर आपका 30 सेंटीमीटर और यहाँ से जो वॉल आ रही है वो सपोज करें हमारी 20 सेंटीमीटर की है, ठीक है, और एल जंक्शन ही बना रहे हैं। तो देखो हम किस तरह से करेंगे। पहले यहाँ पर अगर हमने क्या रखा है, सपोज करें हमने क्या रखा है, यहाँ
स्ट्रेचर रखा है, देखो इस तरह से सामने स्ट्रेचर दिखाई दे रहा है, तो इसके साथ हमारा एक ट्विन क्लोजर आ जाएगा। ओके, ये आपका ट्विन क्लोजर है। इधर से वॉल कितनी है 20 सेंटीमीटर की, तो हम 20 सेंटीमीटर लाइन को पहले यहाँ पर ये पूरा करेंगे। तो यहाँ पर वॉल आपकी इस तरह से ब्रिक एडजस्ट हो जाएगी 20 सेंटीमीटर में, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद यहाँ से कितने की हमारी 30 की वॉल है। तो यहाँ देखेंगे ये हमारे स्ट्रेचर है, तो सारा फेस आपका स्ट्रेचर ही है, तो स्ट्रेचर आपका यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये स्ट्रेचर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक ये है, एक ये है, इस तरह से है। अब यहाँ पर ये आपका 10 सेंटीमीटर एडजस्ट हुआ, 20 सेंटीमीटर और एडजस्ट होना है, तो उसको आप इस तरह से भी शो कर सकते हैं। यहाँ पर एक ब्रेक इस तरह से आ जाएगी, इस लाइन को पूरा कर लें लाइक, तो ये वॉल आपकी यहाँ पर इस तरह से। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ कट कर लें, एंड दिस वन इज दिस वन। ओके, तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ये और 10 सेंटीमीटर ये हो गया। 30 सेंटीमीटर इधर आपका 10 सेंटीमीटर की वॉल आ रही है। तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस कितनी है, 0, 10, 15, 25, 35, 45, 55 और 65। और यहाँ से देखेंगे तो 20, 40, 60, 80 लाइक दिस है ना। तो ये कोर्स हमारा क्या है, दिस इज 1, 3, 5, 7, 9 लाइक दिस, इस तरह से रहता है। इसी रद्दे को अगर हम दूसरे उसमें बनाना चाहें तो उसको हम इस तरह से बना सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर है ना, तो इधर से वॉल 20 की है, लेकिन रद्दा हमें दूसरा बनाना है। तो अब यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, हेडर दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना है, स्ट्रेचर बनाना है। तो पहले यहाँ पर हमने स्ट्रेचर लगा दिया इस तरह से। ठीक है, इसके बाद इधर से वॉल कितनी है हमारी 30 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक ट्विन क्लोजर लगा दिया आसानी से। ये आपका क्या है, ट्विन क्लोजर है। इसके बाद यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, स्ट्रेचर। तो पहले इसको पूरा कर देंगे स्ट्रेचर इस तरह से, यहाँ पर इसको और थोड़ा आगे बढ़ा लें, तो इस तरह से यहाँ पर बन जाएगा। और इधर से कितना है 30 सेंटीमीटर, ये कितना है क्लोजर आपका 20 सेंटीमीटर का, तो 10 सेंटीमीटर और लगा दीजिएगा क्लोजर। फिर इस लाइन को इस तरह से आगे बढ़ा लीजिएगा। और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, हेडर। तो सारी वॉल आपकी इस तरह से आ जाएंगी। यहाँ पर इस लाइन को पूरा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सब ये इस तरह की ब्रेक्स आ जाएंगे। और इधर कितना होगा, ये आपकी लंबी ब्रेक इस तरह से आ जाएगी लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आपका 0, 20, 40, 60, 80 इस तरह से। और यहाँ देखेंगे आप 10, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और यहाँ पर 95। इस तरह से आप ये रद्दों को डाल देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये रद्द आएगा आपका 2, 4, 6, 8, 10 लाइक दिस। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये रद्द आपका 1, 3, 5 में, 2, 4, 8 में, फिर 1, 3, 5 में और 2, 4, 8 में, यानी पहले रद्द आया फिर ये इस तरह से आप अल्टरनेटिवली लगाते रहेंगे। इसी तरह से हम इसमें अगर और बात करें कि अगर कोई रद्दा एल जंक्शन में इस तरह से आ रहा है, देखिएगा यहाँ पर इस तरह से है। एक छोटी फिगर बना दे रहा हूँ बहुत जल्दी से। यहाँ पर सपोज करें अगर वॉल आ रही है आपकी 40 की, और यहाँ से वॉल कितने की आपकी 30 सेंटीमीटर की, तो यहाँ 30 की, यहाँ से 40 की। अब जंक्शन हमारा एल जंक्शन है, तो हमने क्या किया कि एक ब्रेक आपने सपोज करें स्ट्रेचर में लगा दी इस तरह से, है ना। इसके बाद यहाँ पर क्या लगाया, ट्विन क्लोजर लगाया इस तरह से बहुत जल्दी से। फिर इस लाइन को आगे पुल कर लो, इसमें वॉल आपकी इसी तरह से आती चली जाएंगी ब्रेक्स लंबाई में इसी तरह से। यहाँ पर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें। ठीक है, इसके बाद यहाँ 2 ब्रेक की वॉल है, तो 2 ब्रेक का आपका एक क्लोजर लगा दिया हमने क्लोजर। इस लाइन को पहले पूरा कर लें। इस लाइन को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हेडर दिखाई दे रहा है, तो आप इस तरह से ब्रेक्स यहाँ पर आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है हमारा 30 का केस है, तो इस 30 केस में ब्रेक्स हमारी किस तरह से आ जाएंगी, इस तरह से आ जाएंगी। यहाँ पर इसको इससे मिला दीजिएगा और आगे यहाँ पर बढ़ा दीजिएगा। तो ये कितना है आपका 20 सेंटीमीटर, 10 ये हो गया 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखेंगे आपको तो 0, 20, 40, 60, 80 सेंटीमीटर। यहाँ देखेंगे आपका 10, 15, 25, 35, 45, 55 और 65। इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। तो आप देखा रहते एक दूसरे को बनाते हैं, लेकिन उनके जॉइंट एक दूसरे को नहीं काटते हैं। इसी तरह से इसका दूसरा रद्दा भी बनाना चाहें यहाँ पर, तो हम इसको आसानी से बना सकते हैं। तो रद्दा कौन सा है, 1, 3, 5, 7, 9 लाइक दिस। इसी तरह दूसरा रद्दा बनाया अगर हम इसका, तो यहाँ पर हमने क्या स्ट्रेचर डाला, हेडर डाल देंगे।
तो हेडर किस तरह से डालेंगे यहाँ पर, ये हमारा हेडर आ गया, यहाँ से हमने क्या किया एक पिन क्लोजर लगा दिया, लेकिन वॉल कितने की 30 की है, तो क्या करेंगे 30 का हम क्लोजर लगाएंगे। तो इसके लिए क्या करें, पहले इस लाइन को पूरा कर लें यहाँ पर, तो हमने इस तरह से ये ब्रिक्स यहाँ पर लगा दिए, इस तरह से काट दीजिएगा। अब यहाँ से कितना 1.5 इंच की वॉल आ गया, तो 1.5 इंच का एक क्लोजर लगा दें इस तरह से, इसको आगे बढ़ा दें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। तो इधर से वॉल ये आपकी 30 की एडजस्ट हो गई, यहाँ पर ये बचा है तो इसको इस तरह से लगा देंगे और इसको यहाँ कट कर दीजिए लाइक दिस। अब इधर देखेंगे, इधर से 2 ब्रिक की वॉल है, तो एक ब्रिक को हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे कर दें, फिर इसको यहाँ पर ऐसे कर दें, इसको फिर ऐसे कर दें, इसको आगे बढ़ा दें। तो कितना हो गया ये 10 और 20 30 सेंटीमीटर। अभी हमारा कितना करना है, हमें 10 सेंटीमीटर का और बनाना है। तो इसमें क्या करें, ब्रेक आप इस तरह से यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी कितना हो गया, दिस इज 40 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 30 सेंटीमीटर। इस तरह से हम इसको जो है ड्रॉ कर सकते हैं। और एकदम हमारे पास 2 4 6 8 10 इस तरह से, ठीक है। डिस्टेंस क्या है यहाँ पर 0 10 15 25 35 45 55 और 65, और यहाँ से देखेंगे इट इज 20 एंड 40 60 लाइक दिस। तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा, इस तरह से हम चलते रहते हैं। तो 135 में चलेगा और 246 में चलेगा, लेकिन दोनों ही आप देखेंगे डिस्टेंस कभी भी मैच नहीं खाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको एल जंक्शन में बना सकते हैं, ठीक है। इसी में अगर बाय द वे, चलो मैं इसी में अगर टी जंक्शन बनाना चाहूँ, तो यहाँ पर मेरे ख्याल रह गया है हमारा ये 1 ईंट वाला। तो इसको चलिए, मुझे ध्यान नहीं रहा, तो यहाँ पर इसको एक हाफ लगा दीजिएगा और फिर इसके बाद इस लाइन को यहाँ पर इसको पूरा कर लीजिए। ये रह गया था, मुझे ध्यान नहीं रहा था। तो चलिएगा, इस तरह से आप रद्दों को बना सकते हैं। तो हमारा सब क्या है, इंग्लिश बॉन्ड है, जिसमें एक ही रद्दे में या तो स्ट्रेचर आ जाएंगे और हेडर है तो हेडर आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा बॉन्ड हमारा कौन सा है, दैट इज द फ्लेमिश बॉन्ड। तो चलो अगर इसमें हम बात करें, टी जंक्शन की बात करें, तो टी जंक्शन हम कहीं से भी इसमें आसानी से निकाल सकते हैं। सपोज कर यहीं हमें टी जंक्शन निकालना है, तो चलिएगा एक टी जंक्शन में अगर बनाना चाहूँ तो इसी में मैं टी जंक्शन बना सकता हूँ। यहाँ से इस वॉल को यहाँ पर हटा दीजिएगा, यहाँ से ये पोर्शन हट जाएगा, इस लाइन को आगे बढ़ा दें, तो ये आपका 1 ब्रिक का टी जंक्शन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, दिस इज द टी जंक्शन। यहाँ पर हमने क्या किया, एक क्लोजर लगा दिया और इसके बाद ये 5 सेंटीमीटर और ये 10 से आगे, फिर 10 और फिर 10 और फिर 10, इस तरह से हम टी जंक्शन बना देंगे। यहाँ पर देखें जो हमारी डिस्टेंस कितने हैं, 0 20 40 और 60 आ रही है ना, यहाँ पर हमें 60 सेंटीमीटर पर ही रखना है। तो 60 सेंटीमीटर हमारा कहाँ हो, ये लगभग 55 और 65 के बीच में, यहाँ 60 होगा। इसके बाद इसको हम और आगे बढ़ा दें, अगर सपोज करें यहाँ पर इसी तरह से आ रहा है, इसको यहाँ पूरा करना है ना, तो इसको आप आगे बढ़ाएंगे 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो ब्रिक की वॉल है यहाँ पर, और एक ये कितना हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, 10 15, और अगली भी जो ब्रिक है आपकी इस तरह से आ रही है, इसको आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर मैं इसी में समझा देता हूँ, होपफुली बेटर टू यू। और यहाँ से जो वॉल है आपकी कितना हो गया 5 और 10 15 और 5 20, यहाँ से इस तरह की ये वॉल टी जंक्शन में आ जाएगी। और यहाँ पर आपने किस तरह से लगाया, हेडर में लगाया, तो हम स्ट्रेचर में इस तरह से लगा देंगे, तो ब्रेक आपकी इस तरह से यहाँ पर ये लग जाएगी, ठीक है। इसको आगे बढ़ा दें, तो यहाँ कट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी इस तरह से टी जंक्शन बन जाएगा। अगर क्रॉस कराना है तो यहीं से हम इसको क्रॉस करा देंगे, जहाँ पर हमें क्लोजर लगाना है वहाँ पर हम क्लोजर आसानी से लगा देंगे। तो इस तरह से देखेंगे क्या टी जंक्शन यहाँ पर बना सकते हैं। अब चलिएगा हम फ्लेमिश बॉन्ड की बात करते हैं। दिस इज व्हाट फ्लेमिश बॉन्ड। तो बहुत जल्दी से देखो फ्लेमिश बॉन्ड भी देखते हैं हम। यहाँ पर फ्लेमिश बॉन्ड में हम एल जंक्शन बनाते हैं 20 और 20 का। तो बहुत छोटी सी फिगर बना रहा हूँ यहाँ पर, इधर से वॉल 20 की और इधर से भी 20 की वॉल है। तो देखो किस तरह से बनाते हैं। पहले हमने क्या लिया, सपोज पर हमने स्ट्रेचर रख लिया इस तरह से, यहाँ छोटा सा, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक क्लोजर लगा दिया इस तरह से। पहले 20 की वॉल पूरी कर लें। तो यहाँ पर क्या है आपका बॉन्ड कौन सा, फ्लेमिश है। तो एक हेडर तो स्ट्रेचर आएगा, स्ट्रेचर आपका इस तरह से आ जाएगा, देखो दिस वन। तो एक हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, ये हमारा क्या है फ्लेमिश बॉन्ड है। यहाँ पर देखेंगे स्ट्रेचर आ रहा है तो आगे क्या आना है, हेडर आना है, उसको आगे इस तरह से लगा दीजिएगा।
फिर इसको पूरा करें तो इस तरह से आपका यहाँ पर बॉन्ड आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये हमारा बॉन्ड कौन सा 1 3 5 वाला और 7। तो यहाँ डिस्टेंस क्या है आपकी 0 20 30 50 60 और यहाँ 80 आगे है ना। यहाँ देखेंगे तो 10 15 और 20 35 और 10 45 लाइक दिस है ना, इस तरह से। इसका दूसरा बनाना चाहें तो देखो इस तरह से बना देंगे, बहुत जल्दी से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अब हमने क्या किया, इधर स्ट्रेचर लगा दिया, तो यहाँ पर इसको पिन क्लोजर के साथ इसको आगे बढ़ा दें। फिर यहाँ पर आपका हेडर देन स्ट्रेचर फिर हेडर, इस तरह से इसको कट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ आपका क्या है स्ट्रेचर, तो देन हेडर आ जाएगा इस तरह से। यहाँ पर इसको पूरा कर लें तो यहाँ पर ये हेडर स्ट्रेचर फिर हेडर और इसको यहाँ कट कर दीजिएगा है ना। तो यहाँ डिस्टेंस है क्या आ रही 0 10 15 35 45 और 35। यहाँ देखो 20 30 50 60 35 है ना। तो ये जो कोर्स है हमारा ये फ्लेंज बॉन्ड का है और ये कोर्स कौन सा 2 4 6 8 और 10 35। ठीक है, ये हमारे इस तरह से बन गया एक ईंट का एक ईंट के साथ। अगर हम करते हैं यहाँ पर 1.5 ईंट का एक अगला बनाते हैं यहीं पर, छोटा सा इधर भी बना दूंगा और दूसरा एक इधर बना दूंगा यहाँ पर एल जंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से सपोज करें 30 सेंटीमीटर और यहाँ से सपोज करें हमारा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें 30 की वॉल इधर से 20 की इधर से कैसे बनाएंगे, देखो पहले आपने क्या किया एक पाई दी हुई इस बार स्ट्रेचर लगा दिया, यहाँ से स्ट्रेचर दिखाई दे रहा है, एक आपका क्लोजर आ जाएगा इस तरह से। क्लोजर के बाद ये यहाँ पर एक 3/4 आ जाएगा, इसको कहते हैं 3/4। इस लाइन को पहले पूरा कर लें, इस लाइन को पूरा करेंगे तो यहाँ क्या है आपका हेडर, आगे क्या है स्ट्रेचर आना है, तो इस तरह से स्ट्रेचर आ जाएगा। यहाँ पर एक ब्रेक को इस तरह से लगा, एक ब्रेक यहाँ से ऐसे उठाएं, इसको इस तरह से मिलाएं और ये आपका हाफ बेड बीच में आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, फिर यहाँ आपका स्ट्रेचर फिर इधर इस तरह से एक ब्रेक फिर ऐसे, एक ब्रेक आपकी यहाँ हो गई, एक ब्रेक यहाँ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी, ये भी आपका हाफ बेड है इस तरह से। ओके, तो ये आपका क्या है ये 30 की इधर से वाला, इधर से कितनी है 20 की, ये कितना आ रहा है हमारा हेडर, तो आगे क्या है स्ट्रेचर आना है इस तरह से आ गया, एक यहाँ डाल दीजिए, फिर आगे क्या आना है हेडर आना है, देन फिर स्ट्रेचर आना है। तो इस तरह से 30 और 20 की वाल का जंक्शन आप यहाँ पर आसानी से बना सकते हैं। तो इसमें डिस्टेंस क्या है देखो 0 20 30 50 60 लाइक दिस है ना। यहाँ कितना है 10 15 देन 20 जोड़ा तो इट विल कम 35। ओके, तो यहाँ इसको निकाल दिया 35, फिर 10 जोड़ा इट इज 45, देन फर्दर 20 इट इज 65, देन 10 इट इज 75 सेंटीमीटर। ओके, तो इधर से 30 की वॉल इधर से 20 की वॉल है। आगे इसको बनाए इसी तरह देखो, अगर यहाँ बनाए हम छोटा सा तो नेक्स्ट में हमें क्या करना है, ये हमने पहले इस तरह से बनाया, इधर से 20 की वॉल है तो 20 की पूरी की हमने, और इस 20 की वॉल के लिए हमने क्या किया एक क्लोजर लगा दिया। क्लोजर के बाद पहले इसी लाइन को पूरा कर लें, तो यहाँ पर क्या होगा आपका हेडर है तो स्ट्रेचर आ जाएगा और फिर आगे हेडर फिर आगे स्ट्रेचर और इस तरह से आपके हेड स्ट्रेचर चलते चले जाएंगे। इधर से हमारी 1.5 ईंट की वॉल, यहाँ क्या है स्ट्रेचर, तो पहले हेडर डाल देंगे, ये आपने छोटी फिगर बना दी, थोड़ी हेडर डाल दिया, फिर यहाँ पर क्या करना है 1.5 ईंट का है तो हमने इसको यहाँ पर इस तरह से उठा दिया। ठीक है, यहाँ से आप इसको भी ऐसे उठा दीजिएगा, तो ये क्या है हेडर ये स्ट्रेचर, फिर एक ब्रेक आपकी यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी, तो क्या आपका हाफ बेड है। अब यहाँ पर इधर क्या है देखो स्ट्रेचर तो यहाँ हेडर आ जाएगा, यहाँ पर जो जगह बची है यहाँ पर एक ब्रेक इस तरह से खड़ी कर दीजिएगा, फिर यहाँ पर एक ब्रेक इस तरह से खड़ी कर दें, देन फिर एक ब्रेक यहाँ पर इस तरह से प्लेस कर दें, तो क्या हो जाएगा आपका हाफ बेड यहाँ पर आ जाएगा। तो इधर देखेंगे इस तरह का ब्रेक वर्क आपका चलता रहेगा, आपका 30 सेंटीमीटर, इधर आपका 20 सेंटीमीटर, तो ये रहता है कौन सा 2 4 8 10 इस तरह से। ठीक है, तो पहले ये फिर ये इस तरह से आ जाएंगे 30-20 का हम जंक्शन आसानी से बना सकते हैं किसमें एल जॉइंट में। इसी तरह से अगर इसमें भी टी बनाना है तो हम यहाँ पर आसानी से टी जॉइंट बना सकते हैं। अगर इसके साथ है तो हम इंक्लोजर डाल देंगे, इससे पहले भी आता है तो भी हम यहाँ पर इंक्लोजर डाल के इसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये एक व्यवस्था है जो मैंने खास तौर से यहाँ पर आपको दिखाई है, और ये चीज़ आसानी से समझ आ जाती है। नॉर्मली हम करते हैं कि जहाँ स्ट्रेचर है वहाँ उसके साथ हम इंक्लोजर जरूर लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बॉन्ड बनाने की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसमें किसी तरह का कोई भी जंक्शन आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसमें मैं अभी समय है तो मैं चाह रहा हूँ कि इसमें 2 ब्रेक का भी हम इस्तेमाल कर लें। तो 2 ब्रेक का केस कैसे होगा देखो आप इसमें बहुत जल्दी।
एल जंक्शन बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो इसमें सपोज करें इधर से हमने कितना रखा है 40 सेंटीमीटर और इधर से सपोज करें हमारा कितना है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और एल जंक्शन ही बना रहा हूँ, उसको टी में आसानी से कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने किस तरह से रखा है, पहले हमने स्ट्रेचर इधर से लिया है, तो यहाँ पर आपका क्वीन क्लोजर के बाद यहाँ पर हमारा क्या आना है 3/4, ठीक है। अब इस लाइन को पूरा करना है, यहाँ पर क्या आना है आपका स्ट्रेचर, फिर देन हेडर, इस तरह से आगे इस लाइन को फिर आगे बढ़ाएं, एक ब्रेक ऐसे आगे, एक ब्रेक ऐसे लगा दीजिएगा। तो 1.5 इंच की हो गई है 30 की। फिर यहाँ पर फिर आपने क्या लगाया, स्ट्रेचर लगा दिया, इधर बीच में जगह बची है तो आपने यहाँ पर हेडर बना दिया, ये यहाँ पर इस तरह से कर लीजिएगा। इस लाइन को फिर आगे ले जाएं यहाँ पर और इसको इससे मिला दीजिएगा, तो ये आपका हाफ हेड हो गया। तो चलिए थोड़ा लाइन तिरछी है, इसको ऐसे कर लें, इसको और आगे बढ़ा लें। तो फिर यहाँ पर आप वही करेंगे, वही आपका स्ट्रेचर फिर हेडर, थोड़ी लाइन तिरछी है, इसको सीधा कर लें। तो यहाँ पर ये इस तरह से, देन दिस वन, और ये इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से। तो बहुत आसान है। इधर से आपको 40 का बनाना है, तो 40 में हमारा कितना है यहाँ पर स्ट्रेचर, ये आपका हेडर है, तो हमें क्या डालना है स्ट्रेचर डालना, तो स्ट्रेचर इस तरह से आप डाल देंगे, ठीक है। बाकी जो जगह है वो आपकी इस तरह से फिल हो जाएगी। और फिर यहाँ पर क्या है हमारा 40 का रह गया, तो यहाँ पर 40 का इस तरह कर दीजिएगा। तो अब ये चौड़ाई कितनी होगी 10 और 20 30 और 10 40, यानी 40 का हो गया। फिर यहाँ पर 40 में क्या आना है आपका एक हेडर आना है, तो 20 की ये हो गई, 20 की हो गई, 40 होगा। फिर इसी तरह से यहाँ पर आप इसको आसानी से बना सकते हैं। बॉन्ड बनाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ पर देखना चाहें तो डिस्टेंस कितनी है 0, इट इज़ 20, देन 10 30, देन 20 इट इज़ 50, देन 60 एंड देन 80 लाइक दिस। इस तरह से ये रद्दे आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी का हम दूसरा रद्दा बना लें, ये कितना हमारा 1 3 5 7 9 लाइक दिस। और फिर हम इसका नेक्स्ट कोर्स भी बनाना चाहें तो हम इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ हमने क्या रखा है स्ट्रेचर रखा है, सामने देखने को हेडर लगा देंगे। अब क्या हमने क्या किया, इसको ऐसे कर लिया। तो जब हमने ऐसे लगाया तो इसके सामने क्या लगाएंगे, स्ट्रेचर के सामने एक क्वीन क्लोजर लगाएंगे। लेकिन क्वीन क्लोजर कैसा आना चाहिए हमारा, ये 40 सेंटीमीटर की वॉल है, तो 40 सेंटीमीटर का ही आपका क्वीन क्लोजर आना चाहिए। तो हमने क्या किया 3/4 लगा दिया, तो दिस वन इज 3/4। फिर हमने एक ब्रेक फिर ऐसे रखी और फिर इस क्लोजर को यहाँ तक ले आए इस तरह से, ठीक है। और इस लाइन को पहले हम पूरा करेंगे, 40 वॉल को हम पहले पूरा करेंगे। तो यहाँ 40 स्पेस थोड़ा कम है, यहाँ मैंने बढ़ा दिया है, तो सॉरी 40 हमारा कहाँ है, 40 यहाँ पर है, सो दिस वन इज 40, ठीक है। तो 40 के लिए हम क्या करेंगे, आपका हेडर स्ट्रेचर आ जाएगा इस तरह से। देखो इस वॉल को आप ऐसे पूरी कर सकते हैं यहाँ पर, दिस वन, फिर 2 ब्रेक ऐसे लगा दीजिएगा, फिर 2 बट्टी का बीच में इस तरह से ये कट कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ब्रेक यहाँ पर आसानी से प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हमारी 1.5 इंच की वॉल है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इस 1.5 इंच को इस तरह से समायोजित कर देंगे यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ क्या आ रहा है हमारा स्ट्रेचर, तो हेडर आना है, तो हेडर के लिए क्या करेंगे, एक ब्रेक ऐसे लगा दो, फिर एक ब्रेक आप इस तरीके से लगा दें, एक ब्रेक ऐसे लगा दें, और फिर दूसरी ब्रेक इस तरह से स्टैंड करें, ठीक है। तो इस तरह से आप करके इसको बढ़ाते रहिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा तिरछा बना रहा है, थोड़ा इसको ऐसे कर लीजिएगा, और जब आप स्केल पे बनाएंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर फिर हेडर आ गया, फिर देन एक ब्रेक ऐसे आ गई, एक ब्रेक ऐसे आ गई, इसको इससे मिला दीजिएगा, ये इस तरह से आगे बढ़ाते रहें। तो देखो यहाँ पर ये कौन सा है हमारा, इट इज 2 4 6 एंड 8 लाइक दिस, है ना। ये यहाँ पर कितना है, दिस इज 30 सेंटीमीटर, ये वॉल 30 की और ये आपका 40 की वॉल है। तो पहले ये रहता है, फिर ये अल्टरनेटिव आप इस तरह से बनाएंगे तो फ्लैश में आपकी वॉल तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्टेंस देखें कि हाउ मच, 0 20 30 50 60 एंड देन 80, फिर यहाँ पर कितना जाएगा 90, देन 110, है ना। इधर देखें तो डिस्टेंस कितनी है आपकी 10, 5 जोड़े 15, 20 जोड़े 35, 35 में 10 जोड़े 45, ठीक है। और यहाँ पर फिर आगे 20 जोड़े अगर यहाँ आ रहा था, दिस इज 65। इस तरह से अल्टरनेटिवली आप देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है आपकी 0 20 30 चल रही है, और यहाँ पर चल रहा है कितना 0 10 15 33 45 और 65, ठीक है।
तो अल्टरनेटिवली आप देखेंगे कि जितने भी जॉइंट्स हैं वो वर्टिकल हैं, लेकिन रद्दे एक दूसरे की सीध में जॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम इंग्लिश बॉन्ड और फ्रेंच बॉन्ड में एल जंक्शन, खास तौर से टी जंक्शन या क्रॉस जंक्शन आसानी से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आप वीडियो देखते रहें और इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहें, और इसमें किसी तरह कोई भी कमेंट है तो मुझे बहुत जल्दी आप शेयर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच प्लीज़।